हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रोहित गुप्ता। आज आपको वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सर्दियों में ये समस्या हर साल होती है, हर जगह होती है और इसके वजह से बहुत सारे बीमारियां भी होती हैं, बहुत सारे उसकी वजह से सिम्टम्स भी आते हैं। तो हम कैसे जानेंगे एयर पॉल्यूशन हो रहा है हमारे सिटी में, हमारे एरिया में, कौन सी बीमारी के कौन से सिम्टम्स हैं, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। और उस समय क्या बचाव करना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये भी बताया जाएगा। और कौन सा ट्रीटमेंट लेने से सबसे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon button. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 0 से 50 सबसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 तक बेहतर माना जाता है। 100 से 200 तक ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है 200 तक। बट 200 के ऊपर अगर ये जाने लगे तो प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होती है, सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और जब 300 के ऊपर चला जाता है तो एक्यूट सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो जो 200 का रेंज है, ये क्रॉनिक कंडीशन में इसको कंसीडर किया जाता है, और 300 एक्यूट में। तो अब क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको। आँख, नाक, गले और स्किन में इरिटेशन होगी, चुनचुनाहट होगी या खुजली होगी, इस तरह के सिम्टम आएंगे। हेडेक होगा, डिजीनेस यानी थकान थकान सा लगेगा, डल डल सा लगेगा, नौजिया हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये राइट हैंड पे आप एक इमेज मैंने लगाया है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो लंग्स के जो विंड पाइप होती है, जो एयरवे होता है, जहाँ से हवा पास होती है लंग्स में, वहाँ पे नॉर्मल जो लाइनिंग होती है वो पतली होती है। लेकिन जब पॉल्यूशन में ज़्यादा देर तक रहते हैं तो वहाँ से पॉल्यूटेड एयर जब पास होती रहती बार बार इस एयरवे से, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ये स्वेलन हो जाता है इसमें। और स्वेलन होने की वजह से म्यूकस ज़्यादा निकलने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे लंग्स में म्यूकस इकट्ठा होने लगता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ढेर सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। अलग अलग इंसान में अलग अलग तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो लिखी हैं या आगे जो मैं कॉम्प्लिकेशन बताऊँगा वो सब एक ही इंसान में हो। कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफ़र करता है। शॉर्ट टर्म में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैंने बताया, जैसे यहाँ पे हेडेक, नोज, थ्रोट या आइज इन्फ्लामेशन, कफिंग, पेनफुल ब्रीदिंग, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, स्किन इरिटेशन। बट लॉन्ग टर्म में अगर लंबे समय से एक्सपोजर में आप हैं, 200 के ऊपर AQI में आप रहते हैं, तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हेडेक, एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम या कुछ साइकेट्रिक सिम्टम भी आ सकते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड हैं प्रॉब्लम या नर्व से रिलेटेड है। सेकंड है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, जो हार्ट प्रॉब्लम है ये इसमें आते हैं। थर्ड है अस्थमा या कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीजेज इसमें आते हैं। बट यहाँ पे कुछ ही लिखे हुए हैं, मैं आगे आपको पूरी लिस्ट दूंगा। अब ये बात आती है कि हम इससे बचें कैसे, प्रोटेक्ट कैसे करें अपने आप को। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप जहाँ रहते हैं आपको वहाँ का AQI पे नज़र रखना चाहिए कि वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रहता है। अगर अच्छा नहीं है तो आप फेस मास्क यूज करें। और दूसरी चीज़ कि अगर आपका घर वेल वेंटिलेटेड है तब तो आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुकी हुई दूषित हवा ही नुकसान करती है। अगर वेंटिलेशन अच्छा है तो दूषित हवा पार हो जाएगी, रुकेगी नहीं। बट आजकल जो घर बन रहे हैं वो ऐसे होते नहीं हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो बताया गया है कि आपको दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखनी चाहिए। यही ऑप्शन है। फिर आपको साथ में एयर प्योरीफायर भी लगा के रखना होगा, बट ज़्यादा अच्छा होता है कि घर वेल वेंटिलेटेड हो। और अवॉइड कंजेस्टेड एरिया, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। वहाँ तो छोटी लिस्ट थी, 4-5 बताया था, यहाँ पे पूरी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। इसमें अस्थमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसिमा है, निमोनिया है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, डायबिटीज़ है, न्यूरो डेवलपमेंट है, डैमेज टू नर्व, किडनी, लीवर एंड अदर ऑर्गन्स, लंग कैंसर, लोअर रिप्रोडक्टिव रेट्स, प्री टर्म बर्थ, लो वेट बर्थ और बर्थ डिफेक्ट्स। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो मैंने मेडिकल की ऑथेंटिक वेबसाइट से सारी सर्च करके ढूंढ के निकाल के आपको फ़िल्टर करके दी है, जिसमें जो बोल्ड हैं वो ज़्यादा होती हैं।
अब इस समस्या का हल क्या है? अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे नहीं आप कुछ कर सकते हैं, वहाँ एक्यूआई ज़्यादा ही रहता है, क्रॉनिक कंडीशन में आप क्या करेंगे? या एक्यूट में भी अगर एक्यूआई जैसे ठंड में बढ़ जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। इसमें ये कुछ मैंने लंग्स प्रॉब्लम्स की यहाँ दवाएं मेंशन की हैं जो सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए हैं, क्योंकि अलग अलग डिजीज और अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग दवाएं, अलग अलग डोज, अलग अलग पोटेंसी और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के में दी जाती हैं। तो अब आपको एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर ढूंढना है जो आपको आपकी समस्या को सही से डायग्नोस करके उससे छुटकारा दिला सके। अगर आपको एक बार में अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं मिलता है तो आप दूसरा डॉक्टर सर्च करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए। ज़रूरी नहीं है ये भी कि आपको नज़दीक में मिले, आप दूर का भी डॉक्टर देख सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट ले सकते हैं किसी दूर के डॉक्टर से। थैंक यू।